अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम है माहम और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। मामा रात को कहीं थी कि ना सुबह मैं बनाऊंगी हलवा पूरी चने, तो सब ने इकट्ठे नाश्ता करेंगे। तो उठते उठते वैसे तो अपने नॉर्मल जो टाइम है उसी हिसाब से उठ गए थे, लेकिन सबके उठने का वेट कर रहे थे कि सब फ्रेश हो जाएँ तो हमने इकट्ठे नाश्ता करते हैं। तो मामा ने अंदर हलवा पूरी चने की तैयारी करी है। चने और हलवा जो है मामा ने बना लिया है। अब पूरियों के लिए ना पेड़े जो है मामा ने रेस्टिंग मोड पर लगाए हुए हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपना ना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। और बाहर आपको पता है लाइट ज़्यादा अच्छी आती है, मौसम भी ठीक है, इसलिए ना मैं ज़्यादा कवर होकर नहीं आई। और ऐना मेरे पीछे इसलिए आ गई कि मम्मा बाहर जा रही है तो मैं भी मम्मा के साथ जाती हूँ। तो बस मैं भी अंदर चलूँगी और हम करेंगे नाश्ता। मम्मा ने कहा कि नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, तो अगर देसी स्टोर खुला हुआ है ना तो फिर हम जाते हैं, थोड़ी सी ना देसी जो ग्रोसरी है वो करके आएंगे। हलवा पूरी चने एक ऐसा नाश्ता है कि इसकी ना हर कुछ टाइम के बाद क्रेविंग होने लग जाती है। और फिर हमने बहुत अच्छे से पेट भर के हमने नाश्ता किया है। यहाँ पे उसामा ना मुझे अपना ब्लैंकेट दिखा रहा था जो इसने कस्टमाइज़ बनवाया था और बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कहा लाओ इसको भी ना मैं अपने व्लॉग में ले लेती हूँ। नाश्ता किया, उसके बाद फिर हम लोग निकल गए देसी स्टोर के लिए। ज़ाहिर सी बात है, देसी स्टोर पे जाएं और आपको ऐसे लगता है कि जैसे ना आप किसी पाकिस्तान के स्टोर में आ गए हैं। और यहाँ के जो देसी स्टोर्स हैं ना, वो जो अमेरिकन्स जो भी स्टोर्स हैं उससे थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से चीज़ें इंपोर्ट होके आती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी ना फिर प्राइस जो है वो डबल हो जाती है। और जो चीज़ें हैं पाकिस्तान में स्पेशली जो भी न्यू चीज़ें आती हैं ना, यहाँ पे भी वैसे ही आ जाती हैं। तो बस मसला यहाँ पे आता है कि ना वो थोड़ी सी ना हमें महंगी पड़ती हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो शायद पाकिस्तान में या इंडिया में ख़त्म भी हो गई होंगी, तो यहाँ पे वो इतनी पुरानी पुरानी आइटम्स भी यहाँ पे पड़े होते हैं, पता नहीं कैसे मंगवा लेते हैं। ये एक बीफ स्टिक थी, तो ये मैंने कहा सामा ये ट्राई करते हैं। ले तो ली, लेकिन ना इतनी कोई ये गंदी थी, मतलब ये बिल्कुल टेस्टलेस। हमने तो खाई भी नहीं गई और हमने बस फेंक दी है, बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं था इसका। फिर हम लोग घर वापस आ गए हैं। घर आए तो थोड़े से घर के कामों में मसरूफ़ हो गए। फिर मामा ने कहा कि आज शाम को हम ना कुछ स्पेशल खाते हैं। तो मामा ना यहाँ पे जो होल चिकन होता है मामा वो बनाने लगी थी। मसाला बना के मामा ने वो रख दिया था और मैंने कहा कि मैं बनाऊँगी राइस। तो मैंने प्लेन राइस बनाए। यहाँ पे मामा ना बेक कर रही हैं जो होल चिकन, इसको पहले फ्राई कर लिया था, फिर मसाले लगा के ना मामा ने इसको बेक करने के लिए रख दिया। और ये राइस मैंने बनाए थे। ऐसे मिल बांट के काम करते हैं ना, तो फिर काम करने में मज़ा भी आता है और काम अच्छा भी होता है। साथ सैलेड ये मैंने रेडी किया था, रायता मामा ने रेडी किया था। फिर हम सब ने मिलके जो है वो खाना खाया और इतना मज़ेदार ये चिकन बना था। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना मसाला जो है इसका अंदर रच बस गया था। फिर रात हो गई और ऐना जो है अपने मामू के साथ यहाँ पे खेल रही है। और मामू ने ना इसको धोखा देने के लिए स्लीपिंग ड्रेस पहन लिया, क्योंकि मामू ने अभी निकल जाना है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। तो ऐना को था कि शायद ना मामू रेडी होंगे तो ऐना भी ज़िद करेगी, तो मामू ने ना ऐना को धोखा दिया। तो स्लीपिंग ड्रेस पहन के बैठ गए कि मैं ना सोने लगा हूँ। थोड़ी देर बाद मामू जो हैं वो निकल गए हैं। वो मैं ना आगे चल के आपको बताती हूँ कहाँ पे गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे ना अभी 12 नहीं बजे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना वो न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका हुआ है और जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक न्यू ईयर का 1-2 दिन ना ऊपर हो चुके होंगे। तो आप सबको नया साल बहुत 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 मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक और साल देखना नसीब करवाया। यकीनन 2025 ने हम सबको कुछ ना कुछ सिखाया है। किसी को सब्र, किसी को शुक्र और किसी को अपनों की कीमत। तो अगर आपको किसी को भी मेरी एक कोई भी एक वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी मोटिवेशन मिली, तो समझ लें मेरा मकसद पूरा हो गया। और इस नए आने वाले साल में मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बेशुमार सेहत दे, सुकून दे और जो भी हमारे दिल के सबसे करीब दुआ है अल्लाह ताला सबकी पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड सपोर्टिंग मी और मेरी इस यूट्यूब जर्नी का पार्ट बनने के लिए, हिस्सा बनने के लिए। जिसने मुझे पहले दिन से भी देखा है, जिसने मुझे आज देखा है, आप सबका बहुत 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 दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा, लाइक किया कमेंट किया एंड सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इस मेहनत का फल हमें यही मिलता है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें और देखना ना छोड़ें। क्योंकि अगर आप लोग देखना छोड़ देंगे ना तो फिर हम व्लॉग बनाने छोड़ देंगे। तो ये मोटिवेशन जो है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ना आपकी तरफ से और ना ही मेरी तरफ से। मैं अपनी 100% देने की कोशिश करूँगी इस आने वाले साल में कि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे-अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मुझे मोटिवेट करते रहें कि मैं बनाया करूँ। आप लोग कैसे मोटिवेट करेंगे? कमेंट्स करके। तो अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस आने वाले साल में आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या करना है?
कोई भी एक बात कुछ भी बताएँ कि आप लोगों ने सोचा कि मैंने इस साल ये वाली करनी है, या कोई भी एक आदत जो मैंने छोड़नी है, कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग जो भी इस व्लॉग के नीचे जितने भी न्यू ईयर से रिलेटेड कमेंट्स आएँगे ना, उन सब का जवाब ना मैं वॉइस मैसेज में करूँगी, मतलब वॉइस रिप्लाई करूँगी। अबू बकर साहब कह रहे थे कि ना उनका प्लान है ना बाल्टीमोर के करीब कहीं होता है फायरवर्क वगैरह। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगी क्योंकि गैना अभी काफ़ी छोटी है, और अब ये इतना ज़िद करती है, मेरे बगैर तो सोती नहीं है, तो मम्मा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी ये, और इसको मैं लेके नहीं जा सकती क्योंकि इसने फिर सोना भी था। लेकिन अभी तक ये सो नहीं रही है क्योंकि ना मैं व्लॉग का क्लिप बना रही थी यहाँ पे खड़ी होके। मैंने कहा मैं तो बनाती हूँ और फिर ऐना को लेके जाती हूँ, इसको भी सुलाती हूँ, माँ पापा जो है ना वो लेट चुके हैं जाके, तो बस मैं इसको लेके जाऊँगी अंदर और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी सुबह। मतलब कि कल हमारे यहाँ पे 2026 का पहला दिन होगा, और आप लोगों के अभी क्या टाइम हो रहा होगा, अभी हमारे ना यहाँ पे 10:31 हुए हैं, और आप लोगों के सुबह के 8:31 हो चुके हुए हैं। ये जो ट्राइपॉड हिल रहा है ना, ये ऐना मैडम हिला रही है क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने सेट किया है। हाँ जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। 2026 का पहला दिन सबको बहुत 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 मुबारक हो। और मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें स्नो जो है 2026 के पहले दिन की स्नो है ये। सर्दी बहुत ज़्यादा है। अभी जस्ट मैं उठ के फ्रेश होके आई हूँ, सबको मैंने हैप्पी न्यू ईयर विश किया है। और जिस तरह क्रिसमस से पहले यहाँ पे अगर स्नो हो जाती है ना, तो उसको ना लोग गुड लक समझते हैं। सेम इसी तरह न्यू ईयर पे अगर स्नो हो जाए तो लोग इसको गुड लक या फ्रेश स्टार्ट समझते हैं। और वैसे भी स्नो का साइन ना यहाँ पे क्लीन स्टेट समझा जाता है कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना वो धुल जाती हैं और नई चीज़ें यानी कि कुछ नया फ्रेश स्टार्ट होता है। सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। आप लोग बताएं आप लोगों का न्यू ईयर कैसा गुजरा, घर पे रहे, कहीं आप लोग फायरवर्क देखने गए? अबू बकर सामा गए थे, मैंने आपको बताया था कि मैंने ही गई थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 12 बजे स्टार्ट होना होता है। और आप लोग ना फिर वो जो अबू बकर ने बनाया है क्लिप, तो वो इन्जॉय करें। सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, मैं जल्दी बाहर आई, मैंने कहा मैं आप लोगों को ना पहले बता दूँ कि यहाँ पर ना स्नो पड़ चुकी है। और ये फायरवर्क की क्लिप अबू बकर ने खुद अपने कैमरे से शूट की थी, तो मैंने इसको स्पेशल कहा था कि मेरे लिए ना क्लिप बना के लेके आना। यहाँ पे मैंने ऐना का फ्रेंच टोस्ट रेडी किया है। तो जी अभी ना 2:45 हो चुके हैं और मैंने अभी अभी असर की नमाज़ पढ़ ली है, और मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ स्पेशल बनाती हूँ। आज मैं अपने हाथ का बना के खिलाऊँगी सब घर वालों को पिज़्ज़ा। तो जो डो है ना वो मैंने गूँध ली है, और पिज़्ज़ा सॉस जो है ना वो ख़त्म हुई हुई थी, तो अभी हम जाते हैं पिज़्ज़ा सॉस लेके आते हैं, और साथ जो भी मम्मा ने अपना ग्रोसरी का सामान लेना होगा मम्मा वो ले लेंगी। आते हैं और फिर ना जो कटिंग वगैरह करनी है वेजिटेबल्स की तो वो करेंगे, और फिर पिज़्ज़ा रेडी करेंगे। ये वाला व्लॉग ना मैंने थोड़ा सा शॉर्ट बनाया है क्योंकि यूजुअली मेरे व्लॉग्स 15, 16, 19, लास्ट वाला व्लॉग तो बहुत ही लंबा हो गया था। तो मैंने सोचा कि ना इस दफ़ा मैं बिल्कुल छोटा सा व्लॉग बनाऊंगी, और आप लोगों ने मुझे बताना है कि छोटे वाले व्लॉग ठीक हैं कि थोड़े से लंबे वाले ठीक हैं। और ये पिज़्ज़ा घर आके बस पिज़्ज़ा बनाया क्योंकि ऐना जो है ना रास्ते में सो गई थी, घर आके इसने बहुत तंग किया, तो मुझे कोई होश नहीं थी, बस मैंने जल्दी जल्दी से ना जिस तरह बस मैंने बना लिया। क्योंकि ऐना जब नैप लेके उठती है ना तो बहुत ज़्यादा क्रंकी हो जाती है, और इसने गलत टाइम पर नैप ले लिया था। और ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना था, सबको बहुत पसंद आया था। उसके बाद फिर मैंने अपनी पसंद का जो मैं ड्रामा देखती होती हूँ, ये एक केस नंबर 9 है जो मैं शुरू से देखती आ रही हूँ। हमारे घर में कोई भी नहीं देखता, सिर्फ ये मैं ही देखती हूँ। फिर मैंने अपनी ये वाली एपिसोड देखी और अब तो इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि अब तो मुझे लग रहा है कि बस लास्ट ही इसके एपिसोड्स आएंगे और फिर ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बहुत अब सस्पेंस वाला ड्रामा हो गया, एंड हो गया इसका। व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अब मैं आप सब रख रहे हैं बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।